नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2022 और आज दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, साइंस और कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आपका 100% रियल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या है। दोस्तों जब भी गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की बात आई मैंने पांचों वंश को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ये दोनों बिलोंग करते हैं गुलाम वंश से। अब गुलाम वंश की थोड़ी जानकारी ले लें आने वाले शिफ्ट के लिए। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका हुई, ठीक है। इसके बाद रजिया जो है ये गुलाम वंश से संबंधित है। इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला। घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु जो है आपका 1210 ईस्वी में हो गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर पर काम करते समय बोल्ड के लिए शॉर्टकट की। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट जी एक्सेल में होता है, तो इसके लिए कंट्रोल+B राइट आंसर है। मैंने आपको 10 तारीख को ही ये सीट आपको दे दिया था टेलीग्राम पे ही शॉर्टकट की का, तो आप इसे देख के जाइए। टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक कंट्रोल+N जहां ये पूछा गया था। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक कंट्रोल+O। टू सेव अ वर्कबुक स्प्रेडशीट कंट्रोल+S। टू क्लोज द करेंट वर्कबुक तो कंट्रोल+W। टू क्लोज एक्सेल कंट्रोल+F4। टू मूव टू द नेक्स्ट शीट कंट्रोल+पेज डाउन, जो मतलब एरो वाला जो की होता है 4 उसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद टू मूव टू द प्रीवियस सीट कंट्रोल+पेज अप, है ना। उसके बाद टू गो टू द डाटा टैब Alt+A। तो ये भी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना। ये काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जा रहा है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, विजय हजारी ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है। तो हिमाचल प्रदेश है। और ये किसे हराया था? तो ये आपका तमिलनाडु को हराया था और ये पहली बार विजेता बने हैं, ठीक है। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022 ये भी छपेगा, ये भी छपेगा, आप देख लेना। ये मध्य प्रदेश जीता है महाराष्ट्र को हरा के। महाराष्ट्र 41 बार के विजेता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। तमिलनाडु का अन्य जो है जलीकट्टू त्योहार है, पोंगल त्योहार है, थाईपुसम त्योहार है, तो ये सब तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद भरतनाट्यम भी तमिलनाडु से है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था, हड़प्पा सभ्यता में डॉकयार्ड कहाँ अवस्थित है। दोस्तों डॉकयार्ड का कहने का मतलब है बंदरगाह। बंदरगाह जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में ये आपके लोथल से संबंधित है। कहाँ? लोथल से। लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आज मैंने तीनों शिफ्ट में देखा कि हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता थोड़ा देख के जाना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। और कौन से शहर जो है किस नदी के किनारे हैं, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहाँ है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। ये आपका राजस्थान में है और ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। आपका जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा की स्थल धौलावीरा को पिछले साल यानी 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है। तो दोस्तों ओवरऑल तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में दिया गया था, तो राजस्थान राइट आंसर करके आना था। बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर तो केरल का है, चाहे महिला को हो चाहे पुरुष हो, चाहे टोटल साक्षरता की बात करें। लिंगानुपात में भी केरल सबसे आगे है, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ईसाई की जो ईसाई धर्मावलंबी है इसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक केरल में ही है। एक त्योहार आया था फुलदेव त्योहार, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? फुलदेव फेस्टिवल जो है ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक इसी प्रकार का मिलता जुलता नाम से त्योहार है एंथोरियम, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का त्योहार है। तो दोनों बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रह्मागिरी के पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? बताए हैं, ठीक है, बताए हैं। तो ये आपका कावेरी नदी निकलती है। वहीं पे मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कोयना और कृष्णा नदी निकलती है। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा।
4 बार में लिखा गया है। खाली दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो आपका आंसर जो है दक्षिणी गंगा, अगर खाली बोला जाए तो आपका आंसर जो है गोदावरी नदी होगा। तो दोनों में फर्क समझिएगा। इसके अलावा आपसे अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना इसी नदी पर है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरोटीन नामक प्रोटीन जो है बाल और मनुष्य के नाखून में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाखून में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो आपका शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किया जाता है और ऑल सिलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है, संरेखित करने के लिए, अलाइन करने के लिए। तो टेक्स्ट को जो शॉर्टकट का जो है अलाइन करने का, ये आपका कंट्रोल प्लस ई है। तो दोस्तों कंप्यूटर से शॉर्टकट से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरिके बैराज कौन से राज्य में स्थित है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये पंजाब में होना चाहिए हरिके बैराज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन में पंजाब था, तो यही राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा जो हीराकुंड बांध परियोजना है आपका महानदी पर, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये देखिएगा कल छपेगा, मतलब जब एग्जाम होगी। अब कल एग्जाम है या नहीं मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन देखना ये पूछेगा जरूर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मुस्लिम लीग में से कौन सा एक सदस्य था, तो ऑप्शन में एक बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो यही मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 ईस्वी में आगा खां और समीउल्लाह खां के द्वारा किया गया था। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कांग्रेस की प्रथम बैठक होती है, ये तो आपका 1885 में होती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आ जाता है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ही थे, जो 1887 ईस्वी में आपका जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ के अधिवेशन की, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आपका जो है बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो 1885 में होते हैं। श्रेय किसे दिया जाता है, एओ ह्यूम को दिया जाता है, ठीक है। प्रथम जो अध्यक्ष हुए WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इनके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। कांग्रेस में फूट कब पड़ा था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र एक ही बार। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष पूछा जाता है आपका, तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉर्ज यूले। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो ही आप लाइक कीजिए और ये PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, तभी आपके फायदे की, अगर आप आने वाले शिफ्ट में एग्जाम्स देने वाले हैं तो। एक प्रश्न आपसे अंग्रेजी में एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि इटिक्यूटी, इसका मतलब होता है शिष्टाचार, आचरण। इसका आपका सही स्पेलिंग पूछा गया था, तो सही स्पेलिंग आपका ETIQUETTE होता है, ठीक है। तो ये सही स्पेलिंग करके आना था। इसका मतलब होता है शिष्टाचार, आचार, विचार, ये होता है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे गए और जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए, सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेके, हाँ एक प्रश्न और आपका पूछा गया था, आयुष्मान भारत योजना से एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।